अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 2 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 2.4 की जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल नंबर 1 उसको डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस एग्जांपल नंबर 1 जो है वो आपकी पेज नंबर 62 पे है और एग्जांपल नंबर 2 भी पेज नंबर 62 पे है। सो इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह तबारक तआला इन दोनों एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। सो इस एग्जाम्पल में हम चेन रूल को अप्लाई करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको चेन रूल का प्रूफ करवाया कि असल में चेन रूल यूज कहाँ पे होता है, उसकी किस तरह का क्वेश्चन होगा जिसके अंदर हम चेन रूल को अप्लाई करेंगे। सो एक बात याद रखिएगा, चेन रूल हमेशा हम उस टाइम यूज करते हैं जब हम सब्स्टिट्यूशंस करते हैं। और दूसरी बात इसके अंदर मैंने ये भी आपको बताई थी कि जो हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं कि जिसके अंदर आपका x और y जो वेरिएबल है वो किसी थर्ड वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं। सो डिस्टेंस इन दो चीजों के लिए हम इस चेन रूल को यूज करते हैं। अब आपको वो डिस्टेंस क्वेश्चंस के अंदर ये भी कह सकता है बाय यूजिंग द चेन रूल टू फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये भी वो कह सकता है, या वो ये कह सकता है कि यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड टू फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिस्टेंस जब सब्स्टिट्यूशंस की बात करें तो तब भी आपने चेन रूल ही अप्लाई करना है, या अगर वो आपको कहे कि आप डायरेक्ट वो कह दे कि चेन रूल अप्लाई करें तो फिर तो आपको वाज़ह तौर पे पता है कि आपने चेन रूल ही अप्लाई करना है। और फिर हम पैरामीट्रिक इक्वेशन जो भी एग्जांपल में आएगी हम वो भी साथ साथ इंशाल्लाह तबारक तआला डिस्कस करेंगे। सो डिस्कस हम इसको किस तरह चेन रूल इसके ऊपर अप्लाई करेंगे वो सीखते हैं आज। सोल्यूशन एग्जाम्पल नंबर 1 का सोल्यूशन जी मेरे पास, एग्जाम्पल नंबर 1। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, लेट कर लेता हूं, लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 रेज टू पावर 9। ये आ गई मेरे पास। मार्क इक्वेशन नंबर 1। अपने से लेट कर लें, कोई सब्स्टिट्यूशन में करने जा रहा हूं। लेट u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। ये आ गई मेरे पास। That's mark equation number 2. So equation 1 will become y is equal to u raised to power 9, mark equation number 3. सो डिस्टेंस u की उधर वैल्यूज पुट की तो हमारे पास अब जो y है वो एज अ फंक्शन ऑफ u है, और यहां पे जो हमारे पास u है वो एज अ फंक्शन ऑफ x है, और यहां पे जो पहले गिवन हमें स्टेटमेंट थी इसके अंदर y एज अ फंक्शन ऑफ x है, तो ये हमने सब्स्टिट्यूशन की है। अब डिस्टेंस मैंने जब चेन रूल अप्लाई करना है तो मैंने उसने हमें क्वेश्चन में कराया विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि हमने dy/dx कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले डिस्टेंस में इन दोनों इक्वेशंस का क्या करता हूं, डेरिवेटिव्स निकालता हूं। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। मैंने आपको डिस्टेंस ये बोला हुआ है कि आपने हमेशा उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है जो राइट साइड पे आपका वेरिएबल होगा। तो डिस्टेंस यहां पे हमारा जो वेरिएबल है वो क्या है, x है, तो मैंने इसलिए इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। सो मेरे पास आ जाएगा जी du/dx इज इक्वल टू d/dx इंटू एक्स क्यूब प्लस 1। सो डिस्टेंस ये आ गया जी मेरे पास du/dx इज इक्वल टू, यहां पे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास क्या आएगी जी 3x², क्योंकि मैंने पीछे आपको बड़ी डिटेल के साथ 1 बाय 1 क्वेश्चन करवाए एक्सरसाइज 2.3 के अंदर। सो यहां पे पावर रूल लगेगा, 3 स्टार्ट में आ जाएगा और उसकी पावर में से हम कम करेंगे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा जी 0। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया जी du/dx जो कि मैंने डिफरेंशिएट किया इक्वेशन नंबर 2 को। अब डिस्टेंस देखें तो मैं क्या करता हूं कि सेम काम होगा यहां पे, इसको मैं एक दफा डिफरेंशिएट करता हूं इक्वेशन नंबर 3 को। डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू, अब किसके रिस्पेक्ट में मैंने करना है, यहां पे कौन सा वेरिएबल आ रहा है, u। तो डिस्टेंस इसको मैं u के रिस्पेक्ट में क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा।
ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा जी, dy बाय डी यू इज इक्वल टू d by du of u raised to power 9. So dy by du is equal to पावर शुरू में और एक उसकी पावर में से कम किया तो 8 आ गया जी मेरे पास। यहां पे डिस्टेंस आप क्या करो कि u की ये वाली वैल्यूज पुट कर दो। सो dy by du आपके पास इक्वल आ गया जी 9 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 रेज टू पावर आपके पास आ जाएगा जी 8। ये आ गई मेरे पास। अब हम डिस्टेंस यहां पे क्या करते हैं, चेन रूल को अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग चेन रूल, अप्लाइंग चेन रूल। अब चेन रूल आपके पास क्या है कि उसने कहा है कि आपने फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि dy बाय dx आपने कैलकुलेट करना है। वो आपके पास इक्वल होगा जी dy बाय du के डॉट du बाय dx के। ये आपके पास होता है जी डिस्टेंस चेन रूल। अब मोस्टली स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि शायद सर ने इसको du बाय dx को मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करवा दिया है। डिस्टेंस ऐसी हरगिज बात नहीं है, याद रखिएगा। ये मैंने प्रूफ भी किया था और प्रूफ के अंदर बड़ी डिटेल के साथ बताया कि ये हमारे पास कंपोजिशन फंक्शंस होते हैं। कंपोजिशन फंक्शन के अंदर हम सब्स्टिट्यूशन करके इसको मैंने प्रूफ भी किया था, ठीक है। तो ये आपका एक रूल है, ना कि आप ये समझे मोस्टली टीचर जो होते हैं वो देसी तरीके के साथ ये सिखा देते हैं कि जी हमने यहाँ पे dy बाय du से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करा तो ये देखे कैंसिल आउट हो, तो ये हमारे पास dy बाय dx के ये प्रॉपर वे के अंदर मैंने प्रूफ करवाया हुआ है। और इसका जो प्रूफ का सॉल्यूशन है वो इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको एक बार देखिएगा, फिर इंशाल्लाह तबारक ताला आपका जो कॉन्सेप्ट है चेन रूल्स के मतलब वो क्लियर हो जाएगा। नाउ सो डिस्टेंस यहां पे हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं, dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय du की वैल्यू ये पड़ी हुई है, वो आई है जी मेरे पास 9 इंटू एक्स रेज टू पावर 3 प्लस 1 होल पावर 8 और du बाय dx की वैल्यूज ये पड़ी हुई है। तो ये मैं लगा रहा हूं यहां पे जी, तो मेरे पास आ जाएगा जी 3x स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको डिस्टेंस सिंप्लीफाई कर लें, dy बाय dx इज इक्वल टू 9 3 टाइम 27 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 रेज टू पावर 8। सो ये डिस्टेंस आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। सो ये डिस्टेंस हम इसको अगर डायरेक्ट भी विदाउट सब्स्टिट्यूशन भी करते तो तभी हमारे पास यही आंसर आना था। देखेंगे अगर डायरेक्ट इसके ऊपर मैं अभी वो पिछला फार्मूला अप्लाई करूं जो सिंपल विद रिस्पेक्ट टू एक्स के अंदर हमने करना है, क्योंकि यहां पे उसने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है हमें, आपने इसको इसको चेन रूल से ही करना है। सो बाय द वे अगर वो आपको इस तरह कह दे तो आपने इसको इस फॉर्म के अंदर करना है, या यहां पे तो उसने मेंशन नहीं किया एग्जांपल के अंदर, लेकिन जब वो आपका पेपर में देगा क्वेश्चन तो वो आपको जरूर मेंशन करेगा कि आपने किस मेथड से करना है। अगर वो मेंशन ना करे तो फिर आप इस क्वेश्चन को भी अपने पिछले मेथड के साथ कर सकते हो। बाय द वे आपको लेकिन दोनों मेथड आने चाहिए, जिससे भी आपको आसानी लगे आप उससे करें। लेकिन अगर वो आपको मेंशन कर दे कि आपने सब्स्टिट्यूशन या चेन रूल, क्योंकि दोनों एक ही नेम है, तो वो आपको फिर आना चाहिए। देखें इसका अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूं, पावर शुरू में आ गए 9x, ये फंक्शन उसकी पावर में से एक माइनस किया तो यहां पे 9 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 8 आ जाएगा। और फिर हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे सो 3x स्क्वायर बचेगा, तो वो उससे मल्टीप्लाइंग होगा। तो यहाँ पे इतने छोटे से स्टेप के अंदर वो क्वेश्चन हो जाना था, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर वे के अंदर चेन रूल का जो कॉन्सेप्ट था वो बताया। सो डिस्टेंस सेम क्वेश्चन ये हम एक्सरसाइज के अंदर कर चुके हैं, यानी कि 2.3 के अंदर इस तरह के मैंने क्वेश्चन किए हैं। सो आप उस मेथड से भी कर सकते हो। डिस्टेंस इसको मैं करने जा रहा हूं चेन रूल से, कि चेन रूल से इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व आउट करेंगे। ये आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2 है। नाउ सबसे पहले आप डिस्टेंस क्या करें, लेट कर लें कि आपके पास वो y की इक्वल है। एग्जाम्पल नंबर आपके पास है जी 2। लेट y इज इक्वल टू a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स रेज टू पावर 1/2। मैंने इसको इस तरह लिख लिया। अब पहला स्टेप डिस्टेंस देखें, लेट करने के बाद मैंने इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन करनी है। जो डिस्टेंस पावर के अंदर होगा, याद रखिएगा, जो पावर के अंदर फंक्शन होगा उसको मैं लेट किसी t के इक्वल, u के इक्वल, किसी के भी इक्वल लेट करूंगा। ये सब्स्टिट्यूशन का तरीकाकार है।
फिर मैं क्या करूंगा, उससे एक इक्वेशन बनाऊंगा और इस इक्वेशन के अंदर उसकी वैल्यूज को पुट करूंगा तो दूसरी इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी। सो फिर डिस्टेंस इन दोनों को मैं क्या करता हूं, डिफरेंशिएट करता हूं। डिफरेंशिएट करने के बाद फिर हम चेन रूल अप्लाई करते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। दैट्स मार्क इक्वेशन नंबर 1। नाउ मैं लेट कर लेता हूं, लेट u इज इक्वल टू a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स है। मार्क इक्वेशन नंबर 2, यह आ गई मेरे पास। नाउ इक्वेशन 1 विल बिकम, इक्वेशन 1 विल बिकम, आपके पास इक्वेशन जो 1 है वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी जी, y इज इक्वल टू u रेज टू पावर 1/2। दैट्स मार्क इक्वेशन नंबर 3। अब डिस्टेंस ये हमारे पास आ गई है वो इक्वेशन जो सब्स्टिट्यूशन मैंने की। अब डिस्टेंस मैं क्या करता हूं, इनका डेरिवेटिव्स निकालता हूं। डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 सॉरी इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू x के। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x के, जो भी राइट साइड पे वेरिएबल होगा। सो डिस्टेंस du बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx इंटू a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स। यह आ गई मेरे पास। तो यहां पे सबसे पहले डिस्टेंस मैं क्या करता हूं, चेन रूल को सॉरी क्वोशंट रूल को अप्लाई करता हूं। du बाय dx इज इक्वल टू a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये क्वोशंट रूल है, डिनोमिनेटर फंक्शन का स्क्वायर डिनोमिनेटर में ही। सो डिनोमिनेटर फंक्शन एज इट इज और न्यूमरेटर फंक्शन का डेरिवेटिव a माइनस एक्स माइनस न्यूमरेटर फंक्शन एज इट इज और डिनोमिनेटर फंक्शन का डेरिवेटिव। सो ये डिस्टेंस मेरे पास होता है जी क्वोशंट रूल। सो du बाय dx इज इक्वल टू, तो डिस्टेंस देखें तो मेरे पास, इसको सिंप्लीफाई कर लें। सो a प्लस एक्स, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, सो 0 माइनस 1 की आंसर इज -1। ठीक है, माइनस इंटू a माइनस एक्स। सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव, सॉरी यहां पे प्लस आएगा। ठीक है जी, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1, तो ये 1 आ गया जी हमारे पास, डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स रेज टू पावर 2। ये आ गया जी, इसको मल्टीप्लाइंग करवा दें। सो du बाय dx इज इक्वल टू माइनस a माइनस एक्स, सो माइनस a प्लस एक्स, ये माइनस इधर मल्टीप्लाइंग होगी, ये इधर मल्टीप्लाइंग हो गई, डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस माइनस का प्लस का कट गए तो हमारे पास du बाय dx की वैल्यू आ गई, हमारे पास आ गई जी -2a डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया जी du बाय dx आ गया। सो डिस्टेंस हमारे पास du बाय dx आ गया है। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि अपनी जो तीसरी इक्वेशन है उसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 3, डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू u के डिस्टेंस, क्योंकि अब मेरे पास जो राइट साइड पे वेरिएबल है वो क्या है, u है। तो मेरे पास आ जाएगा जी dy बाय du इज इक्वल टू d बाय du u रेज टू पावर 1/2। सो डिस्टेंस पावर शुरू में आ गई 1/2 और u रेज टू पावर 1/2 में से एक माइनस किया तो आपके पास -1/2। ये मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको बताया हुआ है कि 1/2 माइनस 1 किया तो एलसीएम लेंगे तो आपके पास -1/2। सो डिस्टेंस यहां पे आप क्या करो, वैल्यूज पुट कर दो, आप वैल्यूज पुट कर दो u की जो मैंने लेट की हुई है। सो मैंने लेट की हुई है a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स रेज टू पावर -1/2। डिस्टेंस ये मेरे पास dy बाय du की वैल्यूज आ गई। अब मैं डिस्टेंस क्या करता हूं, चेन रूल को अप्लाई करता हूं। अप्लाइंग चेन रूल, अप्लाइंग चेन रूल। तो डिस्टेंस जब मैं इसको चेन रूल इसके ऊपर अप्लाई करूंगा तो चेन रूल हमारे पास क्या होता है वो मैंने अभी बताया।
हमने क्या निकालना है, यहां पे देखे क्वेश्चन के अंदर उसने कहा है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो जिसके रिस्पेक्ट में मैंने डेरिवेटिव निकालना है, सो भाई मेरे पास dy बाय डी एक्स दैट आर इक्वल टू dy बाय डी यू डॉट डी यू बाय डी एक्स। फिर अर्ज कर रहा हूं, ये मैंने डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन नहीं की, ये हमने प्रूफ किया हुआ है। सो यहां पे डिस्टेंस इनकी वैल्यूज को पुट कर दें। सो आपके पास आ गया जी dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू dy बाय डी यू की वैल्यू आई है जी 1/2 इंटू a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स रेज टू पावर -1/2 और du बाय डी एक्स की वैल्यूज ये पड़ी हुई है मेरे पास। सो डिस्टेंस यहां पे मैं लगा रहा हूं -2a इंटू a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये मेरे पास वैल्यूज है, वो मैंने सिंपल यहां पे क्या कर दी, पुट कर दी। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं, ये इससे डिस्टेंस कट गया, मेरे पास आ गया जी, सेपरेट कर देता हूं पावर मैन की, a माइनस एक्स रेज टू पावर -1/2 और साथ में -a डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स रेज टू पावर -1/2 इंटू a प्लस एक्स रेज टू पावर 2, ये आ गया मेरे पास। सो डिस्टेंस इसको सिंपल आप मल्टीप्लाइंग करवा दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी, उसको डिस्टेंस में उठा के नीचे ले आना तो वो मेरे पास आ जाएगा जी a माइनस एक्स इंटू a प्लस एक्स, जब इसकी पावर ऐड होगी तो 3/2 यानी कि -1/2 प्लस 2 के साथ जब एलसीएम लूंगा तो 4 -1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। सो डिस्टेंस 4 -1 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा जी 3/2। सो ऊपर मेरे पास -a, सो ये मेरे पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। सो ये है हमारे पास डिस्टेंस चेन रूल, हम इस तरह अपने क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करेंगे। फर्दर हम इंशाल्लाह तबारक तआला जिसकी एग्जांपल्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह तबारक तआला जिंदगी ने वफा की, इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।